अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफ़िया आवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। नक्स अमन के वाक़यात में PTI क़यादत के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं, शवाहिद नहीं कि क़यादत ने अवाम को जलाओ घिराओ और तशद्दुद के लिए उकसाया हो। PTI के इस्लामाबाद मार्च से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरखास्त निपटा दी। फैसले में कहा कि दरखास्त दायर करने का मकसद पूरा हो चुका, एहतजाज खत्म और शाहराहें खोल दी गई हैं। 25 मई के फैसले ने मुश्तरका हुकूक, अवाम और रियासत में तवाज़ुन पैदा किया। पुरअमन एहतजाज आईनी हक है, लेकिन रियासत की इजाज़त ज़रूरी है। फैसले में मुताल्लिक़ा इदारों और महकमों से कुछ सवालात के जवाब तलब किए गए। अदालत ने हुक्म दिया कि सवालात के जवाब पर मबनी रिपोर्ट 1 हफ्ते में जमा कराई जाए। तमाम सबूतों का जायज़ा लेकर फैसला किया जाएगा। तहरीरी फैसले में जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मार्च का ऐलान करेंगे। हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका पर बदतरीन जुल्म किया गया। हम अदालत उज़्मा से तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं। इमरान खान का सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, राना सनाउल्लाह फिर गीदड़ भभकियों पर उतर आया है। चोरों के खिलाफ जंग कभी ना कभी तो लड़ना पड़ेगी। कामयाब ना हुए तो आपके बच्चों को जंग लड़ना पड़ेगी। पहले हमारी तैयारी नहीं थी, अब पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे। चोर, डाकू और जालिम मुल्क पर मुसल्लत हो गए। इन्हें शिकस्त देंगे तो पाकिस्तान ऊपर जाएगा। अल्लाह किसी को न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं देता। इस जद्दोजहद को सियासत नहीं बल्कि जिहाद समझें। जून में अगर वो ऐलान करते हैं असम्बलियां डिसॉल्व करने का, इलेक्शन कमीशन आपने रिप्लेस करना है, सारी जमातों को इस पे कंसेंसस करना होगा। उस मकसद के लिए हमें असम्बलियों में जाके लेजिस्लेशन में हिस्सा लेंगे। शर्त यही है, नून लीग असम्बलियां तोड़ने की एक डेडलाइन। हुकूमत असम्बलियां तोड़ने की तारीख का ऐलान करे तो वापसी हो सकती है। फवाद चौधरी की असम्बलियों में वापसी की मशरूत पेशकश। PTI रहनुमा ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए असम्बली में वापस आ सकते हैं। फवाद चौधरी ने बताया कि राना सनाउल्लाह और पुलिस अफसरान के खिलाफ FIR कटवा रहे हैं। कोई इमरान खान को गिरफ्तार करने का सोचे तो अपना पासपोर्ट तैयार रखे, वो पाकिस्तान में तो नहीं रह सकेगा। आज़ादी मार्च में पुलिस का शुरका पर तशद्दुद और लाठी चार्ज। लाहौर की अदालत का वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस को भी नामजद करने की हिदायत। मुताल्लिक़ा SHO को मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने का हुक्म। फवाद चौधरी कहते हैं, लाहौर सेशन कोर्ट का शुक्रिया कि राना सनाउल्लाह और पुलिस अफसरान पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। पुलिस ने ज़्यादतियों की नई दास्तान रकम की, आधी रात को घरों में दाखिल हुई। एडवोकेट अबूजर सलमान खान नियाजी ने कहा, अवामी नुमाइंदा अगर कानून के खिलाफ काम करे तो दफ़ा 166 लगती है। इस्लामाबाद में फसादी मार्च को किसी सूरत दाखिल होने नहीं देंगे। मुल्क को फसादी जत्थों और शरपसंद अनासिर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वफाकी काबीना ने पुरतशद्दुद और हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। तहरीक इंसाफ ने हकीकी आज़ादी मार्च के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। रुकावटों और गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त दायर। मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों तमाम IGs को शुरका पर तशद्दुद न करने का हुक्म देने की इस्तदा। अदालत ने दायर दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। एतराज़ में कहा गया, दरख्वास्त गुजार ने मुताल्लिक़ा फोरम से रुजू नहीं किया। जो नुक्ता उठाया गया है उस पर अदालत उज़्मा फैसला दे चुकी। असद उमर कहते हैं, निहत्ते शहरियों पर शेलिंग और लाठी चार्ज हुआ। पाकिस्तान को टुकड़ों में तकसीम करने की कोशिश हो रही है। A strong business delegation is also visiting Pakistan next June. We will get cheap energy. Pakistan also stands with Turkey in its fight against terrorism. Enemies of Turkey are enemies of Pakistan. पाकिस्तान और तुर्की मजबूत मजहबी, सकाफती और तारीखी ताल्लुकात से जुड़े हैं। मुख्तलिफ शोबों में तुर्क सरमायाकारों की दिलचस्पी और दिफाई शोबे में दोनों ममालिक का ताउन काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्की के दुश्मन को पाकिस्तान का दुश्मन समझते हैं।
पाकिस्तान के अवाम मसला कश्मीर पर तुर्की के वाज़ेह मौक़िफ़ पर मशकूर हैं। अंकारा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि दोनों मुल्क दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म हैं। मुआसलात, तालीम, माहौलियात, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में दो तरफ़ा करीबी ताउन है। मकबूजा कश्मीर के मज़लूम भाई बहनों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत भी किए गए। पंजाब भर में 1000 से ज़ायद लोडेड कंटेनर्स की दोबारा पकड़ धकड़। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 24 घंटे का अल्टीमेटम, कहा करोड़ों का नुकसान और माल तबाह हो गया। अशियाए खुरोनोश की किल्लत की जिम्मेदार हुकूमत है। कंटेनर्स नहीं छोड़े गए तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे, अदालत जाएंगे। हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। कंटेनर्स पकड़कर हुकूमत खुद महंगाई का बाइस बन रही है। कप्तान पेशावर में क्यों क़याम पजीर हैं, वजह बता दी। इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत बनी गाला सील करके मुझे नज़रबंद करना चाहती है। वो हर कीमत पर हमारी तहरीक को नाकाम करना चाहते हैं। मुझे नज़रबंद करते तो गैर मौजूदगी में आवाम का हौसला कम पड़ सकता था। आज़ादी मार्च में खुद मैदान में न होता तो कारकुनान का जोश कम होता। 2014 की गलतियों को दोहरा नहीं सकता। हमारी सियासी तहरीक पुरअमन है, हुकूमत पर पुरतशद्दुद बनाना चाहती है। चोर अमरीका के गुलाम हैं, इख्तिदार के पीछे भागते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत आइन को नहीं मानती तो मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का वज़ीर आज़म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान, कहा जितने पर्चे काटने हैं काट लो, पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान का सिपाही हूँ, आइन के तहत काम करूंगा। शेख रशीद अहमद ने कहा मुझ पर साजिश के तहत मुकदमा बना। राना सनाउल्लाह ने मेरी बहनों के घर पर छापा मारा, कभी माफ नहीं करूंगा। मुल्क को सुप्रीम कोर्ट ही बचा सकती है और कोई नहीं। कराची में जेल चुरंगी पर सुपर स्टोर में लगी आग पर 13 घंटे बाद भी काबू न पाया जा सका। शहर भर के फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। नौकरी पर पहले दिन आने वाला नौजवान धुएं के बाइस दम तोड़ गया। इमारत में मौजूद फ्लैट्स को भी खाली करा दिया गया। हालत ख़राब होने से खातून और बच्चे समेत कई अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। SBCA की डिमोलिशन टीम का ऑपरेशन, बेसमेंट और पहली मंजिल की दीवारें तोड़ दी गईं। 2 दिन से बेसमेंट में तेल स्टॉक किया जा रहा था। आग बुझाने के लिए इमदादी कार्रवाइयों में पाक बहरिया और KPT की टीमें भी मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए मजीद 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। PTI की फंडिंग केस की समाअत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने तक रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का दायरा कार अलग अलग है। केस पहले ही कई साल से ज़ेरे इल्तवा है। रिकॉर्ड समझाना 5 मिनट का काम है। हमें आपका रिकॉर्ड ज़बानी याद हो चुका है। तासुर दिया जा रहा है कि दानिस्ता मामले को लटकाया जा रहा है। केस को मजीद इल्तवा का शिकार नहीं करेंगे। बताएं दलाइल मुकम्मल करने में मजीद कितना वक्त लगेगा। PTI के वकील ने बताया, स्टेट बैंक ने ऐसे अकाउंट्स रिकॉर्ड में शामिल किए जिनका PTI को मालूम नहीं था। जो रकूम इकट्ठी की गई वो PTI ऑडिट में शामिल नहीं की गई। अकाउंट्स का जब पता चला तो उनको बंद करवा दिया। आज़ादी इजहार राय पर हमले हो रहे हैं। ARY न्यूज़ को बंद किया जा रहा है। केबल पर पोजीशन तब्दील की जा रही है। कई सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। वज़ारत इत्तलात कौन चला रहा है? फैसल जावेद का सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में सवाल। चेयरमैन पैमरा ने मौक़िफ़ अपनाया। खालिद अराई को बुलाकर पूछ लें क्या हमने चैनल्स बंद करने का कहा, जिस पर चेयरमैन कमेटी ने कहा कि आप चैनल खुलवा सकते हैं तो बंद भी करा सकते हैं। चैनल्स की मुकम्मल तफसीलात दें। एंकर पर्सन अरशद शरीफ बोले कि कुछ अशखास और इदारे खुद को रियासत समझना शुरू हो गए हैं। कमेटी IGs को बुलाकर पूछे कि सहाफ़ियों पर कैसे मुकदमे दर्ज हुए। ARY न्यूज़ को बंद करने वाले केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साबिर शाकिर ने कहा कि मुल्क से बाहर हूँ, धमकियाँ मिल रही हैं, वापसी पर जहाज से उठा लेंगे। मरियम औरंगजेब से हल्फिया पूछा जाए, वजारत कौन चला रहा है। अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। कराची, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर और नौशहरा के कैंट एरिया समेत
मुख्तलिफ इलाकों में ARY न्यूज़ को केबल से हटा दिया गया। लाहौर में 4 स्टार, लाहौर डिजिटल, लोजी टेक, वर्ल्ड कॉल, ब्राइट मल्टीमीडिया और मुगल केबल, मुल्तान में अल्फा और सिटी केबल, पेशावर में 5 स्टार और यूनिवर्सल केबल, नौशहरा में OK केबल, गुजरांवाला में पैगासस केबल ने ARY न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी। कराची, मलिर कैंट में भी वतीन ने नशरियात बंद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ARY न्यूज़ का नंबर तब्दील न करने का हुक्म दे चुके हैं। वाज़े अहकामात के बावजूद नंबर्स तब्दील करने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। बढ़ती चढ़ती महंगाई ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। आटा, दालें, प्याज, चिकन, गोश्त, खुर्दनी तेल और घी सबके दाम आसमान पर। मई में महंगाई की शरह 13.8% रही। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस गुजारा इंतहाई मुश्किल हो गया है। हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है। फैसलाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। PTI रहनुमा फरूक हबीब कहते हैं शहबाज शरीफ ने आवाम की जेब काटना शुरू कर दी है। हुकूमत का लोड शेडिंग खत्म करने का वादा पूरा ना हुआ। घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम को किसी काम का ना छोड़ा। कारोबार ठप हो गया। शहरी कहते हैं हुकूमत ने आते ही लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला कर दिया। काम नहीं होता तो घर चले जाएं। हुकूमत की कामयाब पॉलिसीज। FBR तारीख में दूसरी बार टैक्स हदफ हासिल करने के करीब। रवा माली साल के 11 माह में 53 खरब 49 अरब रुपए का टैक्स जमा किया, जो गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 28.4% ज़ायद है। PTI हुकूमत ने टैक्स हदफ 5 खरब 800 अरब रुपए मुकर्रर किया था। मुआशी माहिरीन के मुताबिक अगर हुकूमत तब्दील ना की जाती तो पाकिस्तान पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स के बगैर तकरीबन 60 खरब रुपए से ज़ायद टैक्स जमा कर सकता था। ट्रेन में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती। तफ्तीशी टीम ने ज़करिया एक्सप्रेस के कंपार्टमेंट से शवाहिद हासिल कर लिए। वाक़े के हवाले से ठोस शवाहिद पुलिस को मिल गए। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। कांजू कंटोनमेंट स्वात में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। स्वात में डिवीजन हेडक्वार्टर्स की 15 साला खिदमात मुकम्मल। ISPR ने बताया कि FCKP को इंतज़ामी और अमन व अमान के उमूर हवाले कर दिए गए। तकरीब में वज़ीर आला महमूद खान, कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की शिरकत। पाक बहरिया के ऑफिसर्स, CPO, सेलर्स और सिविलियंस को अस्करी अवार्ड्स देने की तकरीब। 7 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, 7 अफसरान को तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री, 2 अफसरान को तमग़ा बसालत से नवाजा गया। 4 अफसरान और सेलर्स को इम्तियाज़ी असनाद। 28 ऑफिसर्स और सेलर्स को तमग़ा खिदमत मिलिट्री से नवाजा गया। कप्तान बाबर आजम गर्म मौसम के साथ वेस्ट इंडीज़ का सामना करने को तैयार। कहते हैं वेस्ट इंडीज़ आसान नहीं। सीरीज़ के पॉइंट्स बहुत अहम हैं। मुल्तान में काफ़ी अरसे बाद क्रिकेट होने जा रही है। गर्मी ज़ोर है लेकिन सख्त मौसम में भी मुकाबले के लिए तैयार है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के लिए कौमी टीम का कैंप आज शुरू होगा। मैचेस 8 जून से मुल्तान में खेले जाएंगे। पाक श्रीलंका वुमेन्स वनडे सीरीज पहला मैच पाकिस्तानी कुड़ियों के नाम। ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेटों से शानदार कामयाबी समेट ली। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 169 रन बनाए थे। 4 विकेटें लेकर गुलाम फातिमा मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। AOI कम्युनिकेशन ने वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग के हुकूक हासिल कर लिए। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ रवा माह 3 वनडे और सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 मैचेस एयरवाइज पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखे जा सकेंगे। AOI नेटवर्क के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान इकबाल कहते हैं कि PCB के टेंडर में सबसे बड़ी बोली लगाई। लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर बनने पर फख्र है। फैंस की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ने को तरजीह दी।
اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,38,300 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 1,18,570 روپے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,180 درہم. 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.